चलो बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 16 कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? फर्म अंडरराइटिंग। टॉपिक क्या है? फर्म अंडरराइटिंग। क्या होता है फर्म अंडरराइटिंग? बताओ, पहले एक बार बोल के बताओ, फर्म अंडरराइटिंग क्या होता है? जब अंडरराइटर खुद अपने लिए कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है, अंडरराइटर खुद अपने लिए कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है, तो वो अपनी ग्रॉस लायबिलिटी के अलावा बोलता है ये शेयर्स मैं खुद खरीदूंगा। और क्या बात समझ में आ रही है? तो जितने शेयर्स अंडरराइटर अपने लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहता है, वो क्या कहलाता है? फर्म अंडरराइटिंग। ठीक है, इसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। इसको मार्क ट्रीट किया जा सकता है, अनमार्क ट्रीट किया जा सकता है। वो आप पूरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू समझ जाओगे। चैप्टर नंबर कौन सा? 8 है ना? एक सेकंड, जो नहीं हो बंद करते जाऊं, बड़ी पंचायत है। ये है ना? रुक तो जा, इतनी जल्दी रहती इसको। आओ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्नेस्ट लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर्स विच वर अंडर रिटन 24,000, 10,000 और 6,000। कितने शेयर इशू किए थे कंपनी ने? 40। जिसमें से 24 कौन बिकवाएगा? पी। 10 कौन बिकवाएगा? क्यू। और 6 कौन बिकवाएगा? सब मिला के कितने हो गए? 40। यानी फुल अंडर राइटिंग है। बोलो हाँ। ठीक है, द अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग एज अंडर। अंडर राइटर्स ने बोला, पी बोल रहा है मुझे अपने लिए कितने शेयर्स चाहिए? 3200। क्यू बोल रहा है मुझे अपने लिए कितने शेयर्स चाहिए? 1200। आर बोल रहा है मुझे अपने कितने चाहिए? 4000। टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन वर 20,000। क्या मतलब है इसका? टोटल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी आई है? 20,000। यानी हमने इशू कितने लाए थे? 40। एप्लीकेशन कितने की आ गई? 20। इसमें अभी फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जनता को कितने बेच पाए हैं? 20। प्लस अंडर राइटर ने कितने कितने मांगे हैं? 3200, 1200 और 4000। कितनों को ये बात समझ में आई? हम इशू लेके आए थे 40, पी ने बोला हम बिकवाएंगे 24, क्यू ने बोला हम बिकवाएंगे 10 और आर ने बोला हम बिकवाएंगे 6। एडिशन में बोला, पी बोला मुझे अपने लिए चाहिए 3200, क्यू ने बोला मुझे चाहिए 1200, आर ने बोला मुझे चाहिए 4000। हम बिकवा पाए हैं 20। बिकवा पाए हैं 20 एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग। एक्सक्लूडिंग यानी कि फर्म वाले अंडरराइटर अलग, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी मार्क्ड और अनमार्क्ड मिला के कितने हैं? 20। कितने हैं? 20। जिसमें से मार्क्ड कितने हैं? 4, 8 और 2। कितने हैं? 4, 8 और 2 कितने हैं? 14। आया कि नहीं आया? 8, 4, 12 और 2 14। तो अनमार्क्ड कितने हैं? 6। अनमार्क्ड कितने हैं? 6। कैसे करेंगे एक बार देखते हैं, आओ। कौन कौन अंडरराइटर थे बताना जरा। मेरी लाइन 1 डिग्री भी टेढ़ी नहीं होती। जानती हो यार तुम तो मेरे को बहुत अच्छे से। ये पर्टिकुलर पी क्यू आर। ये लो भाई, तुम लोग भी क्या याद रखोगे लो। हर बार ऐसे ही रहेगा। ठीक है, पर्टिकुलर पी क्यू आर। ठीक है, क्या सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी। सबसे पहले क्या बेटा? ग्रॉस लायबिलिटी। आप मुझे क्वेश्चन देके बताओ, दोनों तीनों की ग्रॉस लायबिलिटी कितनी कितनी ली थी उनने? उनने बोला हम बिकवाएंगे 24, फिर बोला हम बिकवाएंगे 10 और फिर हम बिकवाएंगे 6। ओके भाई, मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी कितनी बिकवा पाए? नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए इनके। ठीक है, कितने हुए? 4, 8 और 2। ले लफड़ा हो गया। ये कितने बिकवा पाया? 4। ये कितने बिकवा पाया? 8। और ये कितने बिकवा पाया? 2। बहुत बेहतरीन। कितने बचे? 20। क्या हो गया? 24 में से 4 ये कितना बचा? 20। 10 में से 8 ये कितना बचा? 2। और 6 में से कितना गया? 2। कितना बचा? 4। ये क्या आ गई? इनकी ग्रॉस लायबिलिटी। सॉरी, अभी आ गया मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद। इतने इतने ने बिकवा दी। हाँ, ये समझ आया? टोटल आए हैं 20, मार्क्ड अनमार्क्ड मिला के।
क्या बोला है, टोटल सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, यानी मार्क्ड और अनमार्क्ड मिला के कितने बिकवाए हैं 20, जिसमें से मार्क्ड कितने थे 4 8 और 2, कितने थे 4 8 और 2, कितने हो गए सब मिला के बताओ, 8 4 12 और 2 14, तो अनमार्क्ड कितने हो गए 6, अनमार्क्ड कितने हो गए 6, ये कितने को समझ आया, जनता को बिकवाए थे 20 जिसमें से 14 बिकवाए थे मार्क्ड और 6 बिकवाए थे अनमार्क्ड। अब बोला गया है फर्म अंडर राइटिंग को क्या मानेंगे, अनमार्क्ड मानेंगे, क्या मानेंगे अनमार्क्ड, यानी कि वो किसी ने नहीं बिकवाए, वो तुमने, तुम अंडर राइटर थे, बोलो हाँ, तुमने क्यों खरीदे अपने लिए, तुमने बिकवाए हैं क्या कि मेरी कंपनी की इतनी खासियत थी कि तुमको इन्वेस्ट करने का मन है, मेरी कंपनी की खासियत थी ना, तुम फॉर्म के कारण आए हो, बात समझ में, तो ये कौन सी एप्लीकेशन में आएगा, अनमार्क्ड में, काय में आएगा अनमार्क्ड, तुमने जितने खरीदे उसका बेनिफिट तुमको नहीं सबको मिलेगा, क्या बात समझ में आ रही है, तो कितने हैं अनमार्क्ड मुझे बताओ, मतलब फॉर्म अंडर कितनी है 3200 1200 और 4, अनमार्क्ड एप्लीकेशन नॉर्मली कितनी है 6, जनता वाली बोलो हाँ, फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी है बताओ मुझे, 3200 1200 और 4000, कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 8000 पक्का, तो 6000 प्लस 8400, 14400, यही है, हाँ, हाँ या नहीं, इस 14400 को बांटो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, कैसे बांटोगे 24 10 और 6 60 के रेशियो में, एक बार कैलकुलेटर का यूज करो सबको करने दो, 24,000 10,000 6,000 के रेशियो में बांटोगे, 24:10:60, कैलकुलेटर में कैसे करते हो इसको, करो अच्छा पहले कर लो जैसे कर रहे हो फिर बताऊंगा, डिवाइडेड बाय 60, अच्छा 6,000 है वो, आई एम सॉरी, 40 हो जाएगा, 14,400 डिवाइड बाय 40 इंटू इंटू, एक बार 24 एक बार 10 एक बार 6, तीनों को कितना कितना बांट के निकाले ना, कितना कितना आएगा, मेरे कैलकुलेटर है तो मेरे पास, 8,640, यही है, 3,600, इतनी इनकी क्या आ गई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट, क्या आ गया अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट, माइनस करके बताओ कितना आएगा, 20,000 माइनस 8,640, यानी कितना आ जाएगा 11,360, अच्छा ये देखो ये उल्टा हो गया, 2,000 माइनस 3,600, नेगेटिव आ गया, ये दिख रहा है क्या आपको, कितना आ गया 1,600 माइनस में, ठीक है क्या, और 4,000 माइनस 2,160 कितना आ जाएगा 1,840, कितना आ जाएगा 1,840, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, हाँ हाँ, मैं एक बार पूरा करा लूं फिर बता दूंगा, यहां तक समझ आया, अब इसका तो माइनस हो गया, तो इसने अपना बेनिफिट इन दोनों को दे दिया, यानी 1,600 बढ़ जाएगा इस रेशियो में, यानी 24:6 के रेशियो में, किस रेशियो में 24:6 के रेशियो में बांट दो, 1,280 का बेनिफिट इसको मिला, 320 का बेनिफिट इसको मिला, ये 1,600 प्लस होके 0 हो गया, राइट, 11,360 माइनस 1,280 कितना आ जाएगा 1,080 1,840 प्लस 320 कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस 1,520, इतने शेयर पी खरीदेगा, इतने शेयर क्यू खरीदेगा 0 और आर खरीदेगा 1,520, आर खरीदेगा 1,520, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, जितनी जितनी फॉर्म अंडर राइटिंग थी वो भी तो इनको खरीदनी पड़ेगी, फॉर्म अंडर राइटिंग कितनी कितनी थी बताओ, कितनी कितनी थी 3,200 1,200 और 4,000, कितनी थी 3,200 1,200 4,000,
करो कितना आएगा, 100,080 प्लस हो जाएगा ये, प्लस 3200, 13,280। मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, 2 मिनट रुक जाओ बस। ये आ जाएगा 1200, आएगा 1520, 1520 था ना, प्लस 4,000 तो कितना हो जाएगा, 5,520। 13,280, 1200 और 5,520। हाँ, सॉरी, मैं पूरा पूरा लॉजिक बता रहा हूँ, 2 मिनट सुन लो ना अब। अभी मैंने क्वेश्चन किया, अब मैं समझा रहा हूँ। यहाँ देखो मुंडू डियर को स्ट्रेट बैठो, सारे लोग, बहुत इजी है। पी क्यू आर अंडर राइटर्स थे, बोलो हाँ। कंपनी इशू लेके आई थी कितने शेयर्स का, मुझे बताओ, 40 का। तो इनने बोला हम 24 बिकवाएंगे, हम 10 बिकवाएंगे, हम 6 बिकवाएंगे, ओके। इसके अलावा हम अपने लिए खरीदना चाहते हैं कुछ शेयर्स, कितने खरीदना चाहते हैं, 3200, 1200 और 4,000, ये हम अपने लिए खरीदना चाहते हैं। कंपनी ने बोला आप अपने लिए खरीदना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये हम मान रहे हैं तुमने नहीं बिकवाए हैं, तुमको ये अलग से बिकवाने हैं, ये अलग से बिकवाने हैं, जितनी फर्म अंडर राइटिंग है वो हमने बिकवाई, हम ये मान के चलेंगे। इनने बोला ठीक है, अग्रीड, हाँ ना बोलो। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला कि टोटल एप्लीकेशन आई 20, कितनी आई, 20, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म अंडर राइटिंग को हटा के मार्क्ड अनमार्क्ड मिला के, मार्क्ड अनमार्क्ड मिला के कितनी एप्लीकेशन आई है, 20 आई है। कितनी आई है, 20,000, ये उसने लिखा था यहाँ पे, ठीक है क्या, इंक्लूडिंग 20,000। फिर बोला पी की मार्क्ड आई है 4, क्यू की मार्क्ड आई है 8 और आर की मार्क्ड आई है 2। क्या बात समझ में, ये तो हमने, ठीक है, हमने पहले क्या माइनस कर दी, मार्क्ड एप्लीकेशन। ग्रॉस लायबिलिटी सीधे सीधे इतनी इतनी थी, बोलो हाँ। क्या माइनस कर दी, मार्क्ड एप्लीकेशन, इतनी इतनी तुमने बिकवाई, इतनी इतनी तुम नहीं बिकवा पाए, हाँ बोलो ना। लेकिन फर्म ने कुछ बिकवा दी है, फर्म ने कितनी बिकवा दी है, 6। 6 कैसे आया, क्योंकि टोटल आई थी 20, तुमने बिकवाई है कितनी, 14, मार्क्ड कितनी है 14, तो फर्म ने कितनी बिकवाई है, 6। क्या फर्म ने सिर्फ 6 बिकवाई है, नहीं, 6 प्लस फर्म अंडर राइटिंग, वो भी तुम फर्म नहीं बिकवाई है। इट इज ट्रीटेड इक्विवेलेंट एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इट इज ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन, हाँ या नहीं बोलो। फर्म अंडर राइटिंग सोना नहीं है, फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड, फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड इक्विवेलेंट टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन। बात समझ में, तो फर्म अंडर राइटिंग कितनी थी आपकी, पहले मुझे ये बताओ, फर्म अंडर राइटिंग कितनी थी, 6,000 अनमार्क्ड थी, 6,000 क्या थी, अनमार्क्ड, ठीक है। और फर्म अंडर राइटिंग थी 3200, 1200 और 4,000, सब मिला के कितनी आई थी, कितनी आई थी, 8,400। समझ में आ रही है बात आपको, 6,000 अनमार्क्ड थी, 8,400 फर्म अंडरराइटिंग, उसको भी अनमार्क्ड माना क्योंकि वो हमने बिकवाई, हम ये मान के चल रहे हैं। टोटल कितनी हो गई, 14,400। कितनी हो गई, 14,400। ये 14,400 अनमार्क्ड मान ली गई, बोलो हाँ नहीं। इसका बेनिफिट आप तीनों को हम फिर से देते हैं। तो 14,400 को बांटा कौन से रेशियो में, अनमार्क्ड को बांटा ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में। क्या बात समझ में आ रही है। अब तुम्हारी लायबिलिटी बची 11,360, इसकी तो लाइब्रेरी बचा ही नहीं, इनको बिकवाने थे 2, मतलब इनको बिकवाने थे 10, इनके हिस्से में ज्यादा ही बिकवा दिए इनने, 1600 माइनस में आ गया, मतलब इनने एक्स्ट्रा बिकवा दिए, क्लियर है क्या। और इसने बिकवा दिए 1840 को और बिकवाने पड़ेंगे, हाँ या नहीं बोलो। अब इसने ज्यादा बिकवा दिए तो क्या करेंगे, इससे वापस थोड़ी लेंगे। इसका बेनिफिट हम किसको दे देंगे, इन दोनों को दे देंगे। किस रेशियो में, इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में। कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी। तो 1600 को बांट दिया 24 और 6 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, 24 और 6 के रेशियो में। ये बढ़ गया ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, हाँ या ना बोलो। सब मिला के लायबिलिटी आई 1080, 0 और 1520, इतनी इनको बिकवानी पड़ेगी, बोलो हाँ। ये तो आम आदमी को बिकवानी पड़ेगी इनको, ठीक है। ये मतलब बिकवा नहीं पाए, इनको खरीदनी पड़ेगी, प्लस इनको क्या खरीदना पड़ेगा, जो इनने अपने लिए वादा किया था। अरे हाँ बोलो ना यार, वो एकदम आखिरी में ही ऐड होता है, ठीक है। इसको भी तो खरीदना ही है ना अपने लिए, आखिरी में क्या ऐड हो जाएगा, इतने इतने तुमको खरीदने हैं अंडर राइटिंग के कारण, इतने इतने तुमको खरीदने हैं अंडर राइटिंग। तुमको अंडर राइटिंग कारण कुछ नहीं खरीदना है क्योंकि तुमने सब बिकवा दिया, बोलो हाँ या नहीं। प्लस तुमको क्या करना है, जो तुमने अपने लिए वादा खरीदा वो तो तुमको चाहिए ही ना, तो हम ऐड कर देते हैं 3200, 1200 और 4,000। कुल मिला के तुमको इतने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। इतने खरीदेंगे अंडर राइटिंग के कारण और इतने खरीदेंगे फर्म अंडर राइटिंग। कितनों को बात समझ में आई, ठीक है। बातें मेन मेन, पहली बात, फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड इक्वल इन टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बस बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। ग्रॉस लायबिलिटी मार्क्ड मार्क करो, अनमार्क्ड आएंगे, वो आएंगे अनमार्क्ड मार्क के समय अनमार्क्ड प्लस उसमें क्या जोड़ देना है, फर्म अंडर राइटिंग। नोट मत लिखो, ग्रॉस लायबिलिटी, सॉरी ग्रॉस लायबिलिटी नहीं, फर्म अंडर राइटिंग इज ट्रीटेड इक्वल इन टू अनमार्क्ड एप्लीकेशन। देखो इन्हें लिखा भी हुआ है,
फर्म अंडरराइटिंग शेयर्स आर ट्रीटेड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन. पॉइंट नंबर 1. ठीक है. पॉइंट नंबर 2 लिखो. if liability of any underwriter if liability of any underwriter goes negative if liability of any underwriter goes negative, then it is distributed then it is distributed then it is distributed to remaining underwriters in the ratio of gross liability. समझ आया कि नहीं आया? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी. हाँ, नहीं होगी. अब पूछो. कौन से? हाँ हाँ हाँ. चलो, ये आ गया समझ में? नोट कर लिया है सबने? हाँ, नोट कर लो. नहीं, आएगा ही नहीं कभी भी, यही बात है, नहीं आएगा. लेकिन बेनिफिट तो तुमको मिल ही रहा है ना. अब तुम्हारे में इंक्लूड कर देंगे अगर, तो तुम्हारी ग्रॉस लायबिलिटी कम हो गई ना. यहाँ पे माइनस नहीं करने के कारण अनमार्क ट्रीट हो रहा है, तो तुमको पूरा बेनिफिट तुम्हारे का नहीं मिल रहा है. अनमार्क्ड के रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में मिल रहा है. हाँ हाँ, 40 पार हो जाएगा, लेकिन वो तुम बिकवाई कम पाओगे. आखिरी में उसको अनमार्क्ड पे के तुम बांटेंगे ही बांटेंगे तुम्हारे. ठीक है. हाँ, कौन सा बेटा? कौन सा? ये 20,000, 2,000, 4,000 आ गया. अच्छा, अब बताओ अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी? टोटल एप्लीकेशन थी 20, इसमें से मार्क्ड कितनी हो गई? 16 ने 14. तो अनमार्क्ड कितनी हो गई? 6. ये समझ में आया बेटा? 6 क्या हो गई तुम्हारी? अनमार्क्ड. अब इसमें और क्या बचा है तुम्हारा? प्लस फर्म अंडरराइटिंग को भी क्या ट्रीट करना है? अनमार्क्ड. तुमने अभी लिखा अपने नोट्स में. फर्म अंडरराइटिंग को जाके अनमार्क्ड में ऐड कर देना. फर्म अंडरराइटिंग कितनी आई थी तुम्हारी तीनों की? 3200, 1200 और 4,000. कितनी आई थी? 8,400. तो टोटल अनमार्क्ड कितनी हो गई? 14,400. हम अनमार्क्ड को किस रेशियो में बांटते थे? क्रॉस लायबिलिटी जो कर रहे थे सेम किया. अब 14,400 को क्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बांट दिया. क्या थी क्रॉस लायबिलिटी बताओ मुझे? 24, 10 और 6. 24, 10 और 6 के रेशियो में इसको बांट दिया. ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा. हाँ, मतलब ठीक है, ये बेनिफिट तुमको दे दिया है, पर तुमको खरीदना तो पड़ेगा ना. कोई थर्ड पर्सन ने खरीदा तो नहीं है. तुमको नहीं, मतलब तुमको बेनिफिट दे दिया कि तुम्हारी लाइबिलिटी से माइनस कर दिया. लेकिन माइनस कर दिया, जनता में कोई है क्या जिसने उसको खरीदा है? अल्टीमेटली तुमको अपने शेयर्स, ये इतने शेयर्स क्या है, लाइबिलिटी है क्या? इतने शेयर्स तुमको खरीदने पड़ेंगे. क्या बात समझ में आ रही है? तो जितने तुम्हारे अंडर राइटिंग के आ रहे हैं वो खरीदो, प्लस फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट तुमको दे दिया तुम्हारे अंडर राइटिंग के प्रोसेस से. पर तुमने वादा किया था तुम शेयर खरीदोगे, वो तो खरीदोगे ही ना. क्या बात समझ में आ रही है? तो इतने तुम अपने अंडर राइटिंग खरीद खरीदोगे, इतने तुम अपनी फर्म अंडर राइटिंग कर दोगे. बच ही नहीं सकते ना. फर्म अंडरराइटिंग के शेयर अलग कर दिए जाएंगे पहले से. फर्म अंडरराइटिंग कराई क्यों उनने? ताकि उनको शेयर मिल पाए, जनता तक ना पहुंचे, उनको मिले. बात समझ में आ रही है? चलो, आया नहीं आया? एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन देखो. Sam Limited invited application of public 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 5 per share. The entire issue was underwritten by the underwriters Anita, Babita, Chavi and David. Extent of 30-30-20-20 with the provision of the firm underwriting 3-2-1-1. ये इन्होंने अंडरराइटिंग अपने लिए रखी है. The underwriter entitled to maximum commission permitted by law. Maximum commission permitted by law कितनी है? अबे थ्योरी में पढ़ी थी, 5% इन केस ऑफ शेयर्स और 2.5% इन केस ऑफ डिबेंचर्स. याद आ रहा है? ठीक है. द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 70,000 शेयर्स फ्रॉम पब्लिक. पब्लिक मतलब हम अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. आउट ऑफ विच एप्लीकेशन ऑफ 19, 10, 21, 8 वर मार्क्ड. पहले मुझे यहाँ पे अनमार्क निकाल के बताओ कितनी आएगी. 19, 10, 21 और 8 मिला के कितने होंगे ये बताओ? 58. टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है? 70. मार्क कितनी आई है? 58. तो बाकी अनमार्क कितनी हो गई? 12. टोटल अनमार्क कितनी हो जाएगी? 12 प्लस फर्म अंडर राइटिंग. 3, 2, 5, 6, 7. बात समझ में आ रही है? 12 प्लस 7, 19 क्या हो जाएगी? अनमार्क.
समझ आया? सुन रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूं? 19 क्या हो जाएगी तुम्हारी अनमार्क्ड, बाकी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, करो। जब मैं बता रहा होता हूं तब सुनते नहीं हो तुम लोग। पहले तो ग्रॉस लाइबिलिटी, फिर मार्क्ड माइनस करोगे, फिर अनमार्क्ड करोगे ना। कोई सोल्यूशन नहीं देखेगा, खुद से सॉल्व करेंगे, जल्दी करो। ये तो है क्वेश्चन। खुद से करो।
हाँ बेटा, नहीं बन रहा। हाँ बेटा, ग्रॉस लाइबिलिटी लिखो, मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करो, अनमार्क्ड में फर्म अंडर राइटिंग जोड़ो, सबको माइनस करो। हो गया? देखा, मेरे पास आते ही डाउट सॉल्व हो जाते हैं, कुछ तो शक्ति है मेरे अंदर। क्या रेशियो में करते नहीं बन रहा बहन, बता ना। किस रेशियो में बांटना है? इस रेशियो में तो देख, सबके जीरो जीरो अलग कर दिया कर बराबर से। ये 30 है ना, 3,000 थोड़ी है। क्या है? सब 30 है। 30 30 20 20, यानी 30 30 20 20, हजार हजार लड़ा दिया। ये तो 3:2, 3:2, 2:2, तीन तीन छः, दो आठ, दो 10, यानी एक बार करना है 3/10, एक बार करना है 3/10, 2/10 और 2/10। ये समझ में आया? इसका रेशियो निकालेगी तो 3/10, इसका रेशियो निकालेगी 3/10, इसका 2/10, सबको मिला के, और ये 2/10। समझ आया कि नहीं आया? अब इसको बांटने का शॉर्टकट तरीका, 19,000 इंटू 3/10, कितना आएगा? 57,000 है। 19,000 इंटू 3/10, 5,700। ठीक है, फिर 19,000, फिर से 3/10 तो वही आएगा 5,700, फिर 19,000 इंटू 2/10, 3,800, और ये भी कितना आएगा? 3,800। समझ गई? सोल्यूशन मत देखना प्लीज। ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में। हाँ बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आने वाला कल जाने वाला है। टिट 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 टिट। क्या बेटा? हाँ ठीक है। हाँ, 19,000 क्या आएगा? 12,000 वो है। हाँ ठीक है। हम्म। बुक में तू पूरा करना क्वेश्चन अपना, तेरे को क्यों देखना है? ये कितना बढ़ गया? 1,000 और 3,800, कितना आ गया? 4,800। फिर 4,800 को बांटा, किस में बांटा? ये 4,800 नेगेटिव हो गया। फिर ये 1,000 क्या किया है? फॉर्म अंडर राइटिंग बाद में प्लस होगी ना, पहले ये बटेगा। किस रेशियो में? 3:3:2। हाँ, बाट। 4,800, 3 3 6 और 2 8, डिवाइडेड बाय 8, इंटू इंटू 3, 1,800। 1,800, इसका भी 1,800, 1,200। पहले ये माइनस होगा, ठीक है। हाँ कर माइनस, कितना आएगा? ये आया था -1,800, ये 5,300 -1,800, कितना आ गया? 3,500। और उसमें फॉर्म अंडर राइटिंग ऐड हो जाएगी। कितनी ऐड हो जाएगी? +3,000, 6,500। आ गया? नालायक। बीच में ही सोल्यूशन देखने लगोगे तो गलत हो जाएगा, पहले ही बोला मैंने। है बेटी? नहीं आ रहा, 2 मिनट सब्र करो, फिर मैं कराऊंगा अभी। क्या बेटा? रेशियो में? सॉरी। हाँ, 4,400 माइनस में आ गया। नहीं, फर्म अंडर राइटिंग बाद में ऐड होगी, पहले नेगेटिव कुछ चला जाए तो वो बटेगा। सॉरी यार। हाँ हाँ हाँ, 12 प्लस। हाँ। 12 + 7, कितना आया था तेरा? 70। 70 माइनस कितना आया था तेरा? हाँ, तो कितना हो गया? 12,000 वो। हाँ, कितना आ गया? 19,000। हाँ ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। बेटा मैं कर दूं?
मैं नहीं बताऊंगा कुछ अभी, पहले कर लो फिर उसके बाद ही बताऊंगा। टुकड़े टुकड़े में बताने मजा नहीं आता बिल्कुल भी, एकदम पहले अपने हिसाब से चूजो, करना अपने हिसाब से, जो गलत होगा और क्या होगा, तो डरना क्या है जीवन में। हाँ भाई, तू तो बड़े दिन बाद आया, बैठा हुआ है। हाँ, क्या चाह रहे हो मुझसे जीवन में? बेटा मैं करा रहा हूँ, बहुत देर हो गई यार, 2 मिनट और दूंगा आखिरी, जल्दी करो। चलो हो गया, बस टाइम अप। सफिशिएंट टाइम दिया मैंने आप लोग को, मोर देन सफिशिएंट टाइम दे दिया, अब तो छोड़ दो। बेटा 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 बेटा, देखो बेटा बहुत साधारण है पता है। अगर हम जीवन को साधारण रूप में देखेंगे तो जीवन हमको साधारण रूप में देखेगा। 4 है। हाँ यार। क्या? नहीं आया किसी का भी आंसर? हम्म। कौन सा बनाया था अपन ने अभी? रुक जाना, जीवन में पहले ही लगा जा रहा है, कम है कम है। क्या नाम है? चलो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, सैम लिमिटेड। ठीक है, इनवाइटेड एप्लीकेशन 1 लाख, तीनों की ग्रॉस लाइबिलिटी कितनी थी ओए?
प्लीज अब कोई नहीं लिखेगा, मैंने बहुत टाइम दिया सबको, यहां देखो सब। 1 लाख को बांटेंगे 3:3:2:2 में, कितना कितना आएगा बताओ मुझे ग्रॉस लायबिलिटी फटाक से। 30,000, 30,000, 20,000, 20,000। ओके, ओके। फिर मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो। मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी कितनी साफ साफ दी हुई है पहले से ही। 19, 10, 21, 8। 19, 10, 21, 8। ठीक है, बताओ लाइबिलिटी कितनी आ रही है। 11, 20। 1,000 माइनस में और 12,000। क्लियर है क्या। अब इसके बाद क्या करेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। क्लियर है क्या। याद रखना, अनमार्क्ड में अनमार्क्ड आती हैं प्लस फॉर्म अंडर राइटिंग आती है। बहुत सिंपल बात है, बोलो हाँ। अनमार्क्ड कितनी है पहले ये देखनी पड़ेगी हमको, मुझे बताने देना। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन कितने की थी आपके पास, 70 की। 70 की एप्लीकेशन आई थी, उसने बोला है, जिसमें से इतनी मार्क्ड थी। इतनी क्या थी, मार्क्ड। सब मार्क्ड को प्लस करके कितना आ रहा है बताओ, 58। तो 12 क्या हो गई तुम्हारे पास, अनमार्क्ड। 12 क्या हो गई, अनमार्क्ड। मैंने क्या बोला था, अनमार्क्ड में 12 प्लस क्या आएगा, फर्म अंडर राइटिंग। फर्म अंडर राइटिंग कितनी है बताओ, 3, 2, 5, 6 और 7। तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 19,000। ये 19,000 कौन से रेशियो में बटेगा, ग्रॉस रेशियो में, यानी कि 3:3:2:2। 19,000 को बांटने का तरीका, 19,000 डिवाइडेड बाय 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10। 19,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू इंटू 2 बार दबा देना। 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5,700। 5,700। 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3,800 और 3,800। क्लियर है क्या। ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन का उनको बेनिफिट मिला है। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा बताओ, 11,000 माइनस 5,700 कितना आ गया, 5,300। 20,000 माइनस 5,700 कितना आ गया बताओ, 14,300। ये माइनस माइनस प्लस होगा, 3,800 प्लस 1,000 कितना हो जाएगा, 4,800 माइनस में, और 12,000 माइनस 3,800 कितना आ जाएगा, 8,200। क्लियर है क्या। जो नेगेटिव है पहले उसको बांटेंगे, फर्म अंडर राइटिंग एकदम आखिरी में ऐड करते हैं। क्लियर है क्या। तो 4,800 को पहले बांटेंगे 3:3:2 में। ठीक है, 4,800, 3, 3, 6, 2, 8 लोग हैं, कितना आ जाएगा, 1,800, 1,800, 1,200। इतने का उसको और बेनिफिट मिल गया बाकी वाले से, ये प्लस 4,800 होके जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या। देख लो कितना आ जाएगा, 5,300 माइनस 1,800 कितना आया, 3,500। 14,300 माइनस 1,800 कितना आ गया, 12,500। ये हो गया जीरो। 8,200 माइनस 1,200, 7,000। क्लियर है क्या। अब इसमें जोड़ दो फॉर्म अंडर राइटिंग, कितनी है फॉर्म अंडर राइटिंग बताना जरा। 3, 2, 1, 1 कितना हो जाएगा, 3,000, 2,000, 1,000, 1,000। टोटल करो कितना आ जाएगा, 6,500, 14,500, 1,000 और 8,000। यही है क्या आंसर। क्या बोल रहे थे, आंसर नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा। 3,500, 12,500, नहीं, 6,500, 14,500, 1,000, 8,000। मैंने क्या बोला था, सोल्यूशन मत देखना, आंसर नहीं देखना, लगे तुम लोग देखने में। दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं, मैंने शुरू में क्या बताया था, दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। एक कि हम क्या माने, अनमार्क्ड माने, एक हम क्या माने, मार्क्ड माने। अरे हाँ बोलो ना। एक ऑप्शन क्या है कि फॉर्म अंडर राइटिंग को क्या माने, मार्क्ड। अनमार्क्ड क्या माने, अनमार्क्ड। और एक क्या है, फॉर्म अंडर राइटिंग क्या माने, मार्क्ड। ठीक है क्या, बाय ट्रीटिंग फॉर्म अंडर राइटिंग एज मार्क्ड एप्लीकेशंस। ये पहला वाला हमने जो किया वो कौन सा किया, ऑल्टरनेटिव फॉर्म अंडर में भी ट्रीटेड एज पार विद अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। ठीक है क्या, हमने सेकंड वाला अजम्पशन सॉल्व किया है, और सेकंड वाला अजम्पशन आपका आंसर आ गया है। हाँ या ना बोलो। हाँ, हाँ। 4,800 को जो बांटा है, 4,800 को बेटा, माइनस माइनस प्लस होगा। -1,000 -3,800 माइनस माइनस प्लस होगा, तुम लोग ने माइनस कर दिया उसको, तभी 2,800 आ गया, वो 4,800 है। ये समझ आया कि नहीं आया। सुनो यहाँ पे सब कुछ नहीं है, ग्रॉस लाइबिलिटी, मार्क्ड एप्लीकेशन, लाइबिलिटी आई, अनमार्क्ड एप्लीकेशन में फर्म अंडर राइटिंग ऐड कर दो, बस इतना ही है, बाकी बांट दो। जो माइनस में उसको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बांटो, जो आंसर आएगा आखिरी में फर्म अंडर राइटिंग प्लस कर दो, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अरे आया कि नहीं आया। और देखो ना सोल्यूशन, किसने बोला था देखने के लिए। चलो, आया कि नहीं आया।
2 मिनट रुक तो जाओ। चलो, अंडरराइटिंग कमीशन निकालने बोली थी साथ में क्वेश्चन में। क्या बोली थी? अंडरराइटिंग कमीशन। अच्छा, ये शेयर्स हैं कि डिबेंचर्स हैं? ये देखो, इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी शेयर्स के लिए मैक्सिमम परमिशन कितना पड़ा था? 5%। इन्होंने पता नहीं क्यों 2.5% निकाला है। मेरे हिसाब से 5% ही आना चाहिए, पेबल एट द रेट ऑफ 2.5% ऑफ द इशू प्राइस। अच्छा, इशू प्राइस का होता है, ये बात ध्यान रखना। किसका? इशू प्राइस का। क्वेश्चन ने बोला था शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम। कितना प्रीमियम? 5 पर शेयर। अब 10 का शेयर 5 रुपए प्रीमियम, मैंने कितने पे इशू हुआ है? 15 रुपए में। कितने में इशू हुआ है? 15। और अंडर राइटिंग कमीशन हमेशा किस में मिलती है? ग्रॉस लायबिलिटी पे। किस पे मिलती है? ग्रॉस। आपने खरीदे, खुद खरीदे, कुछ भी किए, ग्रॉस लायबिलिटी में क्या मिलती है आपको? अंडर राइटिंग कमीशन। ठीक है क्या? तो कितने कितने शेयर इशू हुए बताओ? 30,000 इंटू 15, 15 तो बोल रहा हूं। 5 पर शेयर बोला है, 5% थोड़ी बोला है। 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू, सॉरी, 20,000 इंटू 15 और 20,000 इंटू 15, जितना भी रेट हो, बोलो हाँ या नहीं। मेरे हिसाब से रेट 5% होना चाहिए, इनने 2.5% लिया है। एक बार अमेंडेड लॉ अपन चेक कर लेंगे, व्हाट इज द रीसेंट रेट ऑफ कमीशन। क्या बात समझ में आ रही है? ये इनने किया, आप देख सकते हो। 30,000 इंटू 15, 30,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15, 20,000 इंटू 15 और 2.5%। क्लियर है क्या? एक नोट लिखवा रहा हूँ, लिखो नोट, जल्दी लिखो नोट। अंडर राइटिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड, underwriting commission is calculated on issue price. Underwriting commission is calculated on issue price, that is, underwriting commission is calculated on issue price, that is including premium. Issue price, that is मतलब I dot E dot वाला, that is including premium. कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। हाँ, 5 कौन सा है? शेयर्स का। और 2.5 का एक है डिबेंचर्स का। इनने पता नहीं क्यों 2.5 लिया है, आई डोंट नो। क्वेश्चन ने क्या बोला था? अच्छा, लिखा है बे, कैलकुलेट द अंडर राइटिंग कमीशन एट 2.5%। जब क्वेश्चन ने 2.5 बोल दिया तो 2.5 निकालेंगे। अगर बोला होता मैक्सिमम परमिसिबल रेट, क्या बोला होता? मैक्सिमम परमिसिबल रेट, तो क्या निकालते? 5%। क्वेश्चन ने 2.5 बोला है, शायद पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था, है ना? इसमें 2.5 बोला, तो क्या निकालेंगे? 2.5%। आया कि नहीं आया? ओल्ड बुक के हिसाब से सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। चैप्टर यहाँ पे मतलब अंडर राइटिंग कमीशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया है, बोलो हाँ या नहीं। अब जिसके पास न्यू बुक है वो एक बार क्वेश्चन नंबर मार्क करके लाएंगे कि कौन कौन से नहीं हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर की लिस्ट लेके आएंगे कौन कौन से नहीं हुए हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस आपको पहले एक बार होमवर्क दे दूंगा, आप एक बार घर पे बैठ के सॉल्व करें। नहीं बनेंगे तो अपन करेंगे। क्लियर है क्या? नए वालों को बुक देनी पड़ेगी ना, जिनके पास बुक नहीं है। ठीक है, कौन भेजेगा मुझे क्वेश्चन नंबर की लिस्ट? भेजोगी? क्वेश्चन नंबर की लिस्ट भेजोगी? कौन कौन से क्वेश्चन नंबर हैं न्यू बुक के पेज नंबर के साथ जो क्या हुए हैं? नहीं हुए। ठीक है, मैं उसकी, कितनों के पास पुरानी बुक है? पुरानी बुक है बस इतने बच्चों के पास पुरानी बुक है, बाकी सबके पास नहीं है मॉड्यूल। हाँ, तो उन लोग को मैं प्रिंट दे दूंगा ये वाले क्वेश्चंस का। क्या बात समझ में आ रही है? इन नंबर जैसे मुझे लग रहा है उसमें होंगे वो क्वेश्चंस। उल्टा बोल रही बेटा, पुराने वालों में वो अच्छा, एक काम कर रहे हैं अपन, होमवर्क दे रहे हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करके आओगे और तुम उस वाले चैप्टर के बाकी बचे हुए अंडर राइटिंग कमीशन क्वेश्चन ट्राई करके आओगे। मैं दे रहा हूं, अभी अभी लिख के दे रहा हूं ना मैं। एक बार खोलो चैप्टर, वही तो बोल रहा हूं, चैप्टर 6 के क्वेश्चंस ऑफ अंडर राइटिंग होमवर्क है। जिसके पास कौन सी बुक है? पुरानी वाली। और जिसके पास न्यू बुक है उसको बैलेंस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, कल हम इसके डाउट्स ले लेंगे। कल मैं होमवर्क चेक करूंगा, आज बैठ के दिन भर इसको घिस दो। अंडर राइटिंग का एक क्वेश्चन पिछले 3 अटेम्प्ट से कंपलसरी आ रहा है, आएगा ही आएगा।
6 नंबर फ्री के बेटा, 6 नंबर इस एग्जाम में बहुत हो जाते हैं, ठीक है, 40 जिसमें पासिंग है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ध्यान चलो, 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ना है किसी को भी, ये आता ही आता है और बहुत ईजी है, बहुत स्कोरिंग है। हाँ या ना बोलो, चल जाएगा क्या? चलिए अब एक काम कर रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एफएम। नहीं बोलते हैं, तुम सीधे नोट डाल देना।